भगवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अध्याय 5 में हमने जाना कि एक योगी जानता है उसके या अन्य किसी प्राणी के दुखों तथा सुखों का कारण मनुष्य स्वयं है और इसे जानने वाला योगी पंडित या चंडाल में कोई भेद नहीं रखता। आइए श्रवण करते हैं गीता के अध्याय 6 आत्म संयम योग का। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य ही कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। अर्थात सिर्फ कर्म फलों का त्याग करना अनिवार्य है, कर्मों का नहीं। और जो कर्म फल की अपेक्षाओं के बिना कर्म करता है वही सन्यासी और योगी कहलाता है, ना कि यह सब जानता हुआ भी जो अपने कर्मों का त्याग कर दे और चोला धारण कर ले। इस पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं कहलाता। योग में आरूढ़ यानी सवार होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण के हेतु कहा जाता है। दोस्तों, इस बात को समझना यानी अपने कर्मों का सही मूल्य जानना, भगवान फलों के लिए किए जाने वाले कार्यों के संकल्पों का त्याग करने को कहते हैं, कर्मों का नहीं। क्योंकि हमारे यही भोग वाले कर्म हमारे विनाश का कारण बनते हैं, और जो मनुष्य निष्काम भाव से यानी बिना किसी इच्छा और स्वार्थ के कर्म योग का पालन करते हैं वही मनुष्य अपने और समाज के कल्याण के लिए कार्य कर पाते हैं। आगे योगारूढ़ हुए पुरुष के लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं, जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोग में और ना कर्मों में ही आसक्त होते हैं, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहलाता है। अर्थात योगारूढ़ पुरुष काम तो सारे करता है, पर उसे अपने कार्यों का जरा घमंड नहीं होता कि ये मैंने किए हैं, और ना ही उसके कोई भी कार्य भोगों की प्राप्ति के लिए होते हैं। उसे सारा आनंद अपने कर्मों को ठीक से करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। अब श्री भगवान योगारूढ़ अवस्था का वर्णन करते हुए उसे प्राप्त करने के लिए उत्साहित करते हुए मनुष्यों का कर्तव्य बतलाते हुए कहते हैं, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। दोस्तों, श्री कृष्ण की यह बातें बहुमूल्य है, क्योंकि इन्हें जानकर लाखों लोगों ने अपना जीवन परिवर्तित किया है। यह जानना बेहद अनिवार्य है कि हम ही खुद के परम मित्र और परम शत्रु हैं, कोई अन्य नहीं। क्योंकि बाहरी चीजें या रिश्ते हमें तभी तकलीफ दे सकते हैं जब हमारा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में हो, पर जिस दिन हम अपने मन को जीतकर संयम धारण करते हैं उसी दिन से हमें कोई भी वस्तु या रिश्ता तकलीफ नहीं दे सकता। श्री भगवान बोले, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है वह जीवात्मा
आप ही अपनी मित्र है और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता हुआ, उसके लिए वह आप ही अपना शत्रु है। दोस्तों, मन को वश में करना अनिवार्य है, तभी हम बाकी इंद्रियों को शरीर द्वारा जीत सकते हैं। वरना जिन लोगों ने अपनी इच्छाओं, क्रोध और भोगों में अंकुश नहीं लगाया हुआ, वह अपने ही शत्रु बन चुके हैं। ऐसे लोगों को शॉर्ट टेम्पर कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों के कंट्रोल में होकर हर अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं और इनका अपनी वाणी पर और क्रोध पर कोई कंट्रोल नहीं होता, जिससे यह हर परम चीजों को खो देते हैं और अपने ही विनाश का कारण बन जाते हैं। श्री भगवान बोले, सर्दी, गर्मी और सुख दुखादि तथा मान अपमान में जिनके अंतकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा हर प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा कुछ अन्य है ही नहीं, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना एक समान है, वही योगी है, अर्थात वही भगवत को प्राप्त है। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं, जिसकी दृष्टि में भेद नहीं, वही योगी है। मैं मानती हूँ पैसा कमाना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं है। हमें अच्छे कर्म कमाना उससे भी अधिक ज़रूरी है, क्योंकि कर्मों से हम भाग नहीं सकते और जो कर्मों का मूल्य जान जाते हैं, उन्हें हार जीत, सुख दुख, मिट्टी सोना एक समान ही प्रतीत होती हैं, क्योंकि इन सब का अस्तित्व सदा के लिए नहीं है। श्री भगवान शांति को प्राप्त करने के लिए साधन और ध्यान योग का प्रकरण करते हैं। श्री भगवान बोले, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमश कुशा और वस्त्र बिछे हों, ना तो वह बहुत ऊंचे हो और ना ही वह बहुत नीचे हो, ऐसे अपने को आसन पे स्थित करके योगी जन योग का प्रयत्न करें। ऐसे आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को एक समान अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं में ना देखता हुआ सांसों की लय का चिंतन करें। दोस्तों, श्री भगवान ने यहाँ सरल शब्दों में योगा की सही विधि बताई है कि हमें ऐसा आसन लेना चाहिए जो ना बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा, मतलब स्टेबल हो, और उसके बाद हमारी बैकबोन, हमारा सिर, गला बिल्कुल स्ट्रेट और स्टेबल होने चाहिए। उसके बाद हमें सिर्फ अपनी सांसों की लय पर ध्यान देना है, अन्य किसी दिशाओं में नहीं। और यही एक मार्ग है अपने भीतर उस परमात्मा का साक्षात्कार करने का। और शायद इसलिए हम में से ज्यादातर लोग भगवान को नहीं मानते, क्योंकि हमने उन्हें देखा नहीं है। लेकिन योगा के इस अभ्यास द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करना संभव है
और ईश्वर को प्राप्त होने के बाद दूसरी कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं लगती। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल कम खाने वाले का, ना बहुत सोने वाले का और ना सदा ही जागने वाले का सिद्ध होता है। इस दुखों का नाश करने वाले योग को तो यथा योग्य आहार विहार करने वाला, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण यहाँ बैलेंसिंग लाइफ की बात कर रहे हैं। योगा हो या कोई भी सांसारिक वस्तु, अगर हमारी लाइफ संतुलित नहीं है तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने खान पान या सोने जागने जैसी नेचुरल क्रियाओं में बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। इससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। श्री भगवान के द्वारा बताए गए योग के वचनों के बाद अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इनकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बड़ा बलवान है। इसलिए इसको वश में करना वायु को रोकने के भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। दोस्तों, अर्जुन का यह सवाल बहुत लॉजिकल है, क्योंकि मन को वश में करना अर्थात वायु को वश में करना, और हम चाहकर भी अपने मन को इतनी आसानी से नहीं जीत पाते। इस पर भगवान उत्तर देते हुए बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। दोस्तों, भगवान बता रहे हैं कि मन को वश में करना आसान नहीं है, पर लगातार प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से हम अपने मन को जीत सकते हैं, और जिसने मन को जीत लिया है उसने स्वयं पर जीत हासिल कर ली है। आगे अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाले हैं किंतु संयमी नहीं हैं, इस कारण जिनका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को प्राप्त ना होकर किस गति को प्राप्त होता है? क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल के भांति दोनों ओर से भ्रष्ट नहीं हो जाता? हे कृष्ण, मेरे इन संशयों का संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए केवल आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा कोई इन संशयों का छेदन करने वाला मिलना असंभव है। दोस्तों, अर्जुन का यह प्रश्न हमारे भय का निवारण करेगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि वह योग नहीं कर पाएंगे तो उन्हें पाप लगेगा, इसलिए वह योग का आरंभ ही नहीं करते। इस बात का निवारण देते हुए श्री हरि बताते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना ही परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होते।
हे अर्जुन, योग भ्रष्ट हुए पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं और आसक्ति रहित उच्च श्रेणी के योग भ्रष्ट वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान ज्ञानियों के ही कुल में जन्म लेते हैं। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सौ संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। दोस्तों, श्री कृष्ण बता रहे हैं कि योग से भ्रष्ट होने वाले व्यक्ति को भी कभी हानि नहीं होती, बल्कि उसे अपने योग के लिए कर्म करने वाली कोशिश के कारण भी ज्ञानियों के घर जन्म लेने का अवसर मिलता है और यह जन्म दुर्लभ है, हर किसी को प्राप्त नहीं होता। अर्थात योग का प्रयत्न करना भी हमारे लिए लाभदायक है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट परिधान हुआ भी उस पहले के अभ्यास से निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित होता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फलों का उल्लंघन कर जाता है, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो तत्काल ही परम गति परमात्मा को यानी शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में ही लगे हुए अनंत रूप आत्मा से मुझको निरंतर भजते हैं, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। दोस्तों, योग के प्रयास से हम जिस शांति को प्राप्त होते हैं वह बहुमूल्य है और वही परमात्मा का साक्षात्कार है। पर इस पर योगा का अभ्यास करने से पूर्व विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान ने योगा को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर यह समझाया है कि योगा का निरंतर प्रयास करने वाले मनुष्यों का शरीर, बुद्धि और मन सदैव स्वस्थ रहता है, जिसके फल स्वरूप मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सीख लेता है और मनुष्य सदैव निष्काम भाव से कर्म करता है और सांख्य योग को भली भांति समझ पाता है। दोस्तों, यहाँ समाप्त होता है गीता का 6वां अध्याय, जहाँ हमने मन को वश में करने के उपाय जाने। दोस्तों, मिलते हैं गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।